हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक अति संयुग्मन के बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अति संयुग्मन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं अति संयुग्मन अर्थात हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अति संयुग्मन एक सामान्य अस्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। अति संयुग्मन जो होता है वह अस्थाई के लिए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक सामान्य अन्योन्य क्रिया है। अति संयुग्मन एक सामान्य अस्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित पी कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है। इस अति संयुग्मन प्रक्रिया में किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित पी कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाते हैं। एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वे निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाते हैं, पार्शियल कंजुगेशन दर्शाते हैं। अति संयुग्मन एक अस्थायी प्रभाव होता है। हाइपर कंजुगेशन जो है एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अति संयुग्मन जो है एक सामान्य अस्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, अस्थायीकरण होने के लिए एक अन्योन्य क्रिया जो है अति संयुग्मन है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित पी कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वे निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाते हैं। अति संयुग्मन एक अस्थायी प्रभाव है। अति संयुग्मन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एथिल धनायन CH3CH2+, जिसमें धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। CH3CH2+ में, एथिल धनायन में धनावेशित कार्बन जो है इस पर एक रिक्त पाई कक्षक है। मेथिल समूह का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध, यह जो CH3 है इसमें कार्बन हाइड्रोजन 3 बंध है, तो इसमें का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल में संरेखण में हो जाता है। जो खाली पाई कक्षक है उसके सीध में हो जाता है। मेथिल समूह का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल में संरेखित हो जाता है, संरेखण में हो जाता है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यह आपका एथिल धनायन है CH3CH2+। इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो कार्बन हाइड्रोजन बंध आप देख रहे हैं CH3 का, एक बंध यह है, एक बंध यह और एक बंध यह है। तो CH3 का कार्बन हाइड्रोजन आबंध से इलेक्ट्रॉन जो हैं अति संयुग्मन करके इस कार्बन प्लस वाले, ठीक है, कक्षक में चले जाते हैं। मेथिल समूह का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त
पाई कक्षक के तल में संरेखित हो जाता है। जैसे यह तल है उसी तल में यह भी संरेखित हो जाता है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन अबंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। यह आपका कार्बन का रिक्त 2p कक्षक है और यह CH3 का कार्बन हाइड्रोजन बंध है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इस घटना को अति संयुग्मन कहते हैं और इस तरह से इसको क्या मिलता है, एक अस्थायीकरण मिलता है। इस कार्बन की कमी को एक सहयोग मिलती है, कमी को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो अति संयुग्मन में आपने देखा कि अति संयुग्मन जो है एक सामान्य अस्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित p कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित p कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाते हैं। अति संयुग्मन एक अस्थायी प्रभाव होता है। जैसे आपने उदाहरण में देखा कि अति संयुग्मन को समझने के लिए हम एथिल धनायन का उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 प्लस का उदाहरण लेते हैं। एथिल धनायन में धनावेशित कार्बन है, यह धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। यह कार्बन का रिक्त 2p कक्षक है। ठीक है, मेथिल यह आपका CH3 है, कार्बन हाइड्रोजन बंध, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बंध। मेथिल समूह का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल में संरेखित हो जाता है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वे रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार के अतिव्यापन से कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रकार के अतिव्यापन से कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि निकटवर्ती सिग्मा आबंध धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। जो निकटवर्ती सिग्मा आबंध था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वह जो है धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं CH3 CH2 प्लस, यह आपका CH3 CH2 प्लस एथिल धनायन है। अब इसका अति संयुग्मन हो रहा है। यह जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा आबंध है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के रिक्त p कक्षक में आ जाता है, 2p कक्षक में आ जाता है, जिससे इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस जो है खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो धनात्मक है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ का बंध जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और इस हाइड्रोजन पे प्लस आ जाता है। अगले स्टेप में यहाँ का बंध ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर बंध इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन पे प्लस आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सामान्यतया धनावेशित कार्बन से संयुक्त एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर अति संयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है। धनावेशित कार्बन से संयुक्त जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर अति संयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ता है। विभिन्न कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। तृतीयक कार्ब धनायन जो है अधिक स्टेबल है, उसके बाद द्वितीयक कार्ब धनायन, फिर प्राथमिक कार्ब धनायन और फिर आपका मेथिल कार्ब धनायन स्टेबल है। एल्कीनो तथा एल्किल एरिनो में भी अति संयुग्मन संभव होता है। एल्कीनो तथा एल्किल एरिनो में भी अति संयुग्मन संभव है। एल्कीनो में अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण चित्र में दिखाया गया है। यह आपका प्रोपीन है,
ठीक है। प्रोपीन में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी कक्षक के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। अति संयुग्मन प्रभाव को समझने के लिए कई तरीके हैं। हाइपर कंजुगेशन को समझने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीके में अनुनाद का कारण, उनमें से एक तरीका है अनुनाद। तो अनुनाद के कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध में आंशिक आयनीकरण होना पाया गया है। अनुनाद के कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध में आंशिक आयनीकरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में CH3 CH डबल बंध CH2 है, CH3 CH डबल बंध CH2। इसमें जो है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इनके बीच में 2 बंध है। अब जो है इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसमें इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है, इसलिए अब इस पर प्लस आवेश आता है। उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से इस बंध का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाता है, जिससे यहाँ पे 2 बंध उत्पन्न हो जाता है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर प्लस उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्लस को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन जो है बगल वाले बंध से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे अब इस हाइड्रोजन पे प्लस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इस प्लस को समाप्त करने के लिए यहाँ के बंध इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इस हाइड्रोजन पे प्लस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यह घटना जो है चलती रहती है। इसे अति संयुग्मन आबंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। अति संयुग्मन आबंध रहित अनुनाद भी इस घटना को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट होता रहता है और कार्बन पे जो प्लस आया है उसकी कमी को अति संयुग्मन के द्वारा पूरा किया जाता है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका अति संयुग्मन अर्थात हाइपर कंजुगेशन के बारे में। थैंक यू।